गोबर में देवता घुस आयल है तो माइक्रोस्कोप से जा करके कोई पैथोलॉजिस्ट क्या टेस्ट कराओ कि वो गणेश जी घुसल बारन की टेटनस के गणेश बा। तो मंत्र से बना देते हैं। उस मंत्र से वो बनाता है तो मंत्र से गोबरा के दही बनाना दे, मंत्र से गोबर को देवता बना देता है तो मंत्र से गोबरा के एंटीबायोटिक बना दे। 2500 वर्ष के अंतराल में बुद्ध के बाद कोई भारत की मिट्टी में विद्वान पैदा हुआ तो डॉक्टर अम्बेडकर। वो पंडित नहीं होगा, यहाँ जन्म के आधार पर पंडित होगा, कर्म के आधार पर यहाँ कोई पंडित नहीं होगा। कर्म के आधार पर अगर पंडित होने की बात होता तो डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा पंडित भारत में कोई नहीं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर पंडित नहीं, लेकिन ब्राह्मण के पेट से, ब्राह्मणी के पेट से कोई इलिटरेट छोकरा पैदा हो गया ब्राह्मण का तो पंडित जी हुई अंतरजातीय। तो तब इसको कहा जाएगा कि लड़का कोई भैंसी से शादी किया, भैंसी से उसका वैवाहिक कार्यक्रम, लड़की कोई सांड से कर ले, क्योंकि वो अलग जाति है। इंसान की जाति एक है, चाहे अमेरिका का इंसान हो चाहे भारत का हो। इंसान को एक लड़का को एक लड़की चाहिए, एक लड़की को एक लड़का, समाज परिवार सृष्टि चलाने के लिए ये प्रकृति का नियम है। तो बुद्ध ने कहा कि परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है, पुरानी व्यवस्था को नजरअंदाज करो, उसको छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, नया रास्ता बनाओ। तो नया रास्ता मजबूत बैल बनाता है, कमजोर बैल बने हुए रास्ता पर चल सकते हैं लेकिन रास्ता तोड़ नहीं सकते हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण, इससे नीचे क्षत्रिय, इससे नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। इसका जूता इसके माथ पर, ये जूता का इसके माथ पर, ये चारों का जूता शूद्र के माथ पर। ये अर्जक संघ ये विषमता पर, इसका जूता इस पर, इसका जूता इस पर, इसका जूता इस पर श्रृंखला बना हुआ है, सीढ़ी लगी हुई है। इसको अर्जक संघ समानता पर लाना चाहता है, किसी का जूता किसी के माथ पर नहीं रहेगा। संविधान ये कहता है, लेकिन ब्राह्मणवाद कहता है कि ना अंतरजातीय बियाह, ये पढ़ा लिखा। जी इस पे क्या कहेंगे? आज जो अलग अलग कास्ट के बीच में शादी हो रहा है जिनको अंतरजातीय विवाह कहा जा रहा है। अरे पटना में मैं शादी कलेक्टर का SDM का कराया तो हुआ मंच पर जब मैं बोल रहा था तो अंतरजातीय, तो ये भी अंतरजातीय रे अंतरजातीय, तो तब इसको कहा जाएगा कि लड़का कोई भैंसी से शादी किया, भैंसी से उसका वैवाहिक कार्यक्रम, लड़की कोई सांड से कर ले, क्योंकि वो अलग जाति है। इंसान की जाति एक है, चाहे अमेरिका का इंसान हो चाहे भारत का हो। इंसान को एक लड़का को एक लड़की चाहिए, एक लड़की को एक लड़का, समाज परिवार सृष्टि चलाने के लिए ये प्रकृति का नियम है। तो सर ये साइंटिफिक आधार पर आप बता रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक आधार है जिसमें जातियां बनी हुई हैं, तो आज एक बंधन टूट रहा है। आज एक शादी होने वाला है मुजफ्फरपुर में, यहाँ भी अलग अलग जो कास्ट के लोग हैं वो शादी कर रहे हैं, तो इस पहल को कैसे देख रहे हैं? तो ये परंपरा यही अर्जक संघ कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी से जो व्यवस्थाएं आ रही है उसको छोड़ो। परंपरा को बुद्ध ने कहा कि परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है, पुरानी व्यवस्था को नजरअंदाज करो, उसको छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, नया रास्ता बनाओ। तो नया रास्ता मजबूत बैल बनाता है, कमजोर बैल बने हुए रास्ता पर चल सकते हैं लेकिन रास्ता तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये अर्जक संघ मजबूत रास्ता बना रहा है, मजबूत लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, जिस पर पेरियार, बुद्ध चले, अम्बेडकर चले, जगदेव प्रसाद चले, उस रास्ता पर मैं चल रहा हूँ। सत्य को कोई सहारा की जरूरत नहीं है, झूठ को सहारा चाहिए। अर्जक संघ सैकड़ों अंतरजातीय शादी करवा चुके हैं सामाजिक आधार मैं अर्जक संघ अंतरजातीय शादी नहीं कराता, सामाजिक आधार पर, सामाजिक आधार पर कोयरी कुम्हार एक जाति है, इंसान की जाति। ये तो ब्राह्मण ने जाति बना दिया, कोयरी कुम्हार, कानू कलवार, ये सबसे ऊपर ब्राह्मण, सबसे ऊपर ब्राह्मण, इससे नीचे क्षत्रिय, इससे नीचे शूद्र, वैश्य, उसके नीचे शूद्र। इसका जूता इसके माथ पर, ये जूता इसके माथ पर, ये चारों का जूता शूद्र के माथ पर, ये चारों का जूता अंतज पर के माथ पर। ये अर्जक संघ ये विषमता पर, इसका जूता इस पर, इसका जूता इस पर, इसका जूता इस पर श्रृंखला बना हुआ है, सीढ़ी लगी हुई है। इसको अर्जक संघ समानता पर लाना चाहता है, किसी का जूता किसी के माथ पर नहीं रहेगा। संविधान ये कहता है, लेकिन ब्राह्मणवाद कहता है कि ना ब्राह्मण मुंह से पैदा लिया, इसलिए तो मुंह से तो थूक खर पैदा लेता है। मुंह से कोई इंसान पैदा लेगा? कोई जीव, सांप छुछुनर भी मुंह से पैदा नहीं होता, गाय भैंसी भी मुंह से नहीं, चिड़िया चुरुंग भी मुंह से अंडा नहीं देती। सबका प्रकृति एक नियम बनाया, जिस रास्ते से यहाँ का दलित पैदा उसी रास्ते से ब्राह्मण पैदा है। वो कैसे ऊंच हो गया, बाद बाकी कैसे नीच हो गया, वो अपना लिख लिया। रामायण मनुस्मृति में लिख लिया कि हम ब्राह्मण मुंह से पैदा लिए, भूजा से छतरी, इसमें यूट्रस है। क्या लफाजी या क्या झूठ का खजाना है। पेट से मान लीजिए कि वैश्य पैदा हुआ, और लात में यूट्रस है,
पैर में, पैर से शूद्र माने कोयरी कुम्हार हम लोग पैदा हुए पैर से। ये बेहुदा तर्क को तो बेहुदा लोग मानेगा, मैं नहीं मानता, वर्जक संघ नहीं मानता, अम्बेडकर वादी लोग नहीं मानते, बौद्धिस्ट मार्क्सिस्ट लोग नहीं मानते, सिर्फ सनातनी लोग मानते हैं। सनातनी का अर्थ होता है झूठी थोथी दलील। अरे वो लोग कहते हैं कि कहीं गधा में और घोड़ा में शादी होगा, वो दलित शूद्र को गधा कहता है। तो वो गधा बना के रखे हुए है, गधा बन के रखे हुए बने हुए हैं। गधा के साथ रहते रहते तो गधा बन जाता है, भैंसी के साथ रहते तो भैंसी का दिमाग हो जाता है। अरे गधे लोग ना सत्यनारायण झूठनारायण कथा में गोबर को नमस्कार करता है, गोबर को देवता गधे लोग ना मानेगा। सर गोबर देवता हो सकता है क्या? गोबर में देवता घुसियाल है तो माइक्रोस्कोप से जा करके कोई पैथोलॉजिस्ट क्या टेस्ट कराओ कि वो गणेश जी घुसल बारन की टेटनस के गणेश बा। तो मंत्र से बना देते हैं, उस मंत्र से वो बनाता है। तो मंत्र से गोबरा के दही बनाना दे, मंत्र से गोबर को देवता बना देता है, तो मंत्र से गोबरा के एंटीबायोटिक बना दे। और यहाँ क्या शूद्र को बना दे, मंत्र से ब्राह्मण बना दे, चाहे अंग्रेज बना दे। ये ना बड़ी यहाँ व्यवस्था ऐसे शीर्षासन करा दिया गया है कि बैकवर्ड के दिमाग में भूसा गोबर कस दिया, पत्थर पुजवा के, गोबर पुजवा के, सांप छुछुनर पुजवा। 56 करोड़ देवी देवता, नाग देवता, बराह देवता, भैरव बाबा, गाय माता। तो जब गाय माता तुम कहते हो तो सरवा भी तो कोई रिलेशन में आएगा। गाय का दूध पीते हो तो भैंसिया का भी दूध पीते हो, फेंक नहीं देते हो। तो गैया के बहिन भैंसिया भेल तो वो मौसी हुई, भैंसवो कोई रिलेशन में होगा। बकरियों के दूध पीते हो, बकरियों रिलेशन में गैया का आ जाएगा, तो वो चाची फुआ होगी, तो बोकुओ कुछ होगा। ये इतना उलझा करके बैकवर्ड को रखे हुए है। खरवास, पचखा, तीज, फीज, 27, 28, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य में बैकवर्ड डूबा हुआ है, खदक रहा है। कितना कष्ट में है बैकवर्ड, उसको एहसास नहीं हुआ है। क्योंकि ईथर सुंघाए हुए धर्म का नशा में हिंदू बनाए हुए है। अब भुरुकवा चलन कर देता है, हिंदू बन जाता है, सारा कष्ट उसका खत्म हो जाता है कि हम हिंदू हैं। अरे हिंदू बना करके वो अपना इतिहास बना रहा है, तुम्हारा इतिहास मिटा रहा है। जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि जिस कौम, जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता, वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। जिसको कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि इतिहास का ज्ञान प्राप्त किए बिना, किसी वास्तविक आंदोलन की गहरी समझ का हासिल किए बिना किसी भी सामाजिक संगठन को विजय तक ले जाना संभव है। अब बैकवर्ड का इतिहास मिटाने का सिलसिला फिर शुरू है। अब वो अपना इतिहास बनाएगा। 2500 वर्ष के अंतराल में बुद्ध के बाद कोई भारत की मिट्टी में विद्वान पैदा हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर। वो पंडित नहीं होगा, यहाँ जन्म के आधार पर पंडित होगा, कर्म के आधार पर यहाँ कोई पंडित नहीं होगा। कर्म के आधार पर अगर पंडित होने की बात होता तो डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा पंडित भारत में कोई नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन डॉक्टर अंबेडकर पंडित नहीं, लेकिन ब्राह्मण के पेट से, ब्राह्मणी के पेट से कोई इलिटरेट छोकरा पैदा हो गया ब्राह्मण का, तो पंडित जी हुई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर महाराज रहेंगे, क्योंकि जहां ये मान्यता होगा 90% बैकवर्ड इसी को सत्य मानता है, अंबेडकर को असत्य, तो ये तो दशा होगा ही। सर ये जो अलग अलग कास्ट में शादी होंगे तो समानता आएगी, इससे जाति के बंधन टूटेंगे और एकता बनेगी समाज में। आखिरी में बिल्कुल असर होगा, ये नियम है प्रकृति का। तो जाति के बंधन तोड़ देना चाहिए। सामाजिक मान्यता है जाति का, खत्म हो जाएगी।